भारतीय ज्ञान परंपरा या वैदिक ज्ञान परंपरा में प्रमुखतः दो प्रकार के ग्रंथ पाए जाते हैं। जो पहले प्रकार के ग्रंथ होते हैं उसे हम लोग शास्त्र कहते हैं। अब ये जो शास्त्र होते हैं ना, ये किसी एक विषय के ऊपर लिखे जाते हैं और उनके अंदर उस विषय से जुड़ी हुई अलग अलग थियरी दी जाती है, टेक्निक्स दी जाती है, प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं। एक तौर से जो शास्त्र होते हैं ना, वो ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट होते हैं किसी भी एक विषय के बारे में। एक उदाहरण से समझते हैं। आयुर्वेद को अगर हम देखें तो आयुर्वेद एक मानव के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ शास्त्र है, जिसमें मानव के स्वास्थ्य से जुड़े हुए अलग अलग पहलू के ऊपर या तो थियरी दी गई है, या तो प्रिंसिपल्स दिए गए, या तो कुछ टेक्निक्स दी गई है। अब ऐसे में जो शास्त्र के अलावा दूसरे प्रकार के ग्रंथ होते हैं उनको प्रकीर्ण कहा जाता है। अब ये प्रकीर्ण क्या होते हैं? अब शास्त्रों के अंदर जिन भी विषयों के ऊपर बड़ी ही गहराई से चर्चा करी गई हो, उनसे जुड़े कुछ ऐसे शब्द होते हैं या फिर कुछ ऐसी शब्दावली होती है जिनके ऊपर और ज्यादा व्याख्या करना या उनको और सिरे से समझना जरूरी होता है उस शास्त्र को समझने के लिए। ऐसे में ऐसे शब्दों का जो संग्रह होता है और उनकी जिन ग्रंथों में व्याख्या करी जाती है, उनको कहते हैं प्रकीर्ण। अब आयुर्वेद से जुड़े अलग अलग विषयों में अगर उन विषय से जुड़े हुए शब्दों की या शब्दावली की किसी जगह पे व्याख्या करी जाए तो उसे प्रकीर्ण कहा जाएगा। भारत में प्रकीर्ण साहित्य की रचना करने में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी का था, तो वो था आदि शंकराचार्य का, जिन्होंने भारत के दर्शन शास्त्रों के अंदर दर्शाए गए कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म्स को, कुछ कॉम्प्लेक्स विषयों को सरलता से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अब ये जो प्रकीर्ण होते हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि किसी वैदिक भाषा में यानी कि संस्कृत में लिखे जाए, उनको आम भाषा में भी दर्शाया जा सकता है, क्योंकि प्रकीर्ण का उपयोग होता है शास्त्र को अच्छी तरीके से समझना। प्रकीर्ण के उदाहरण में हम आदि शंकराचार्य के तीन प्रमुख पुस्तकों को ले सकते हैं, जिसमें से पहला है तत्वबोध, दूसरा है आत्मबोध और तीसरा है विवेक चूड़ामणि। इन तीन पुस्तकों के द्वारा शंकराचार्य जी ने जो भारतीय दर्शन शास्त्र के कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट थे, उनके अलग अलग शब्दों को व्याख्यान्वित करने का काम किया है। ये प्रकीर्ण और शास्त्र के डिफरेंस को आप किस नजरिए से आप देखते हैं, वो आप नीचे कमेंट्स में बताइए। साथ ही में आपने कभी किसी शास्त्र या फिर किसी प्रकीर्ण ग्रंथ का अध्ययन किया है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।